Good morning, everyone. Today, our topic is monetary policy, a part of banking and its function. Monetary policy is that policy to control the supply of credit in the economy. Monetary policy वो पॉलिसी होती है जिसको हम क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. इट एम्स टू करेक्टिंग द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी. एक चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, इन्फ्लेशन को एक्सेस डिमांड और डिफ्लेशन को डेफिसिट डिमांड भी कहा जाता है. ठीक है. Instructions of the monetary policy are broadly classified as qualitative and quantitative. Quantity means focus on all sectors of the economy. Quality means focus on selected sectors of the economy. नाम से पता चल रहा है क्वालिटी का मतलब कुछ, तो फोकस ऑन सेलेक्टेड सेक्टर्स. क्वांटिटी मीन्स फोकस ऑन ओवरऑल सेक्टर्स. तो क्वालिटेटिव में आप देख ही लीजिए, इट रेफर्स टू ओवरऑल क्रेडिट कंट्रोल इन द इकोनॉमी अफेक्टिंग ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी स्पेशली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. बिना किसी भेदभाव के सारी इकोनॉमी का ध्यान रखना. और क्वालिटेटिव में क्या है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी कहते हैं. इसका मेन होता है एलोकेशन ऑफ क्रेडिट टू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. फ्लो ऑफ क्रेडिट इज इंक्रीज टू द प्रायोरिटी सेक्टर्स. तो मेन ध्यान देना उनका क्या काम है आपका क्वालिटेटिव सेक्टर्स का. एक बात ध्यान सुन लीजिए, ये टॉपिक आपका सिलेबस में डिलीट हो गया, मगर यही टॉपिक आपका जो चैप्टर नंबर 9 होगा आपका प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, उसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी है, इसलिए मुझे ये समझाना पड़ रहा है. ठीक है, कभी आप कहो कि इसमें डिलीट हो गया तो ये आगे आपका काम आएगा चैप्टर. हिंट लेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे. तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में सबसे पहले आता है बैंक रेट और रेपो रेट. शॉर्ट में समझते हैं बैंक रेट और रेपो रेट में क्या फ़र्क है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है पहले ही देखते हैं. दोनों में ही आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है. दोनों में ही आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, मगर बैंक रेट में विदाउट एनी कोलेट्रल, मतलब कि बिना कोई चीज़ गिरवी रखे वो लोन देता है, तो उसे बैंक रेट कहा जाता है. और उसे हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं पैसे को. और अगर हम कहते हैं रेपो रेट में क्या फ़र्क है, तो रेपो रेट में भी एक ही चीज़ तो आपने देखी कि आरबीआई लोन देगा कमर्शियल बैंक को, मगर विद कोलेट्रल. किसके साथ, कोलेट्रल के साथ. और वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, और इसे हम रीपर्चेज रेट भी कहते हैं. सीधी सी बात आपको समझनी है कि जब आपने कोई चीज़ गिरवी रखी है किसी के पास, आपने गोल्ड की चैन ही गिरवी रखी है 40,000 की, और आपने उससे 30,000 रुपये ले लिए, तो वो आपसे कहेगा ना कि एक साल के अंदर इसे वापस ले लेना, नहीं तो इससे ज़्यादा के पैसे तो मेरे आप पे हो जाएंगे जितने की चैन नहीं है. तो इसलिए रेपो रेट को आप शॉर्ट टर्म के लिए लेके चलते हैं, जिससे जो अमाउंट ऑफ कोलेट्रल है वो कम ना रह जाए अमाउंट ऑफ लोन से. नेक्स्ट आता है कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो. दोनों के में फ़र्क समझते हैं क्या है. कैश रिजर्व रेशो एक वो मिनिमम रिजर्व रेशो होता है जो आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है. ठीक है, क्या है, एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ द बैंक टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी कैप्ट विद आरबीआई, जो आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, वो क्या है आपका कैश रिजर्व रेशो. और कुछ फिक्स परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ कैश किसके पास रखनी पड़ती है, अपने पास, उसे स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो कहते हैं. दोबारा समझिए, जो पैसा आपको आरबीआई के पास रखना है वो कैश रिजर्व रेशो में आता है, और जो पैसा आप अपने पास, बैंक अपने पास रखेगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स में कैश, गोल्ड, अनक्रम्ड सिक्योरिटीज़, इनके फॉर्म में रखेगा, उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो. नेक्स्ट आता है रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स मीन्स, अब बात समझिए, रेपो रेट क्या था, आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा था. अब जो आपके कमर्शियल बैंक हैं जैसे एसबीआई और पीएनबी, जिनके पास फालतू पैसा होता है, वो पैसा किसे देते हैं, आरबीआई को. बात समझिएगा, रिवर्स रेपो रेट. और वो भी कैसे, जैसे आप आरबीआई ने पैसा दिया था, ऐसे कमर्शियल बैंक भी पैसा देंगे. अब कैसे देंगे कि वो अब किस तरह से काम करेंगे, सोच के चलिएगा कि जिस तरह से आरबीआई ने आपसे सिक्योरिटीज़ ली थी, उसी तरीके से अब कमर्शियल बैंक आरबीआई से सिक्योरिटीज़ लेगा, और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए लेगा, मींस कोलेट्रल लेगा, और उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रीपर्चेज रेट भी कहा जाता है. आप सिक्योरिटी, आरबीआई अपनी सिक्योरिटी दे देगा कमर्शियल बैंक को, और जब पैसा वापस देगा तो वो सारी सिक्योरिटी दोबारा परचेज कर लेगा, इसलिए इसे रिवर्स रीपर्चेज रेट भी कहा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन में आपका आता है इसके अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर आता है, इट रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. देखिए, मार्केट का मतलब ही क्या आ रहा है, सेल एंड परचेज करना, और किसके द्वारा करना, आरबीआई के द्वारा. किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे.
तो वो क्या होता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। अब बात समझिएगा इसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से समझना। अगर हम बात करते हैं पहले ही कंडीशंस की, तो पहले ही कंडीशंस में आपका सबसे पहले आया था यहाँ पे बैंक रेट, फिर क्या आया था आपका रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, उसके बाद आपका था रिवर्स रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन। आई का मतलब इन्फ्लेशन और आई का मतलब इंक्रीज। इन्फ्लेशन के टाइम में जितने भी ये पहले की चीज़ें हैं वो सारी आपकी इंक्रीज होंगी। इन्फ्लेशन में सारी पहले चीज़ें क्या होंगी आपकी इंक्रीज, और डिफ्लेशन में क्या होंगी डिक्रीज। सोच के देख लेना एक बार, समझ लेना, नहीं समझ में आता बताना मुझे। टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन बैंक रेट शुड बी इंक्रीज। अगर इन्फ्लेशन सही करनी है तो बैंक रेट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और डिफ्लेशन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब बात आती है ओपन मार्केट ऑपरेशन की, तो इसमें क्या होता है, अगर आपका बहुत पैसा है, मुझे आपसे सारा पैसा अपने पास लेना है, तो मैं अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचना शुरू करूँगा, जिससे मैं आपके पास जो लिक्विडिटी है उसे एब्जॉर्ब कर सकूँ। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन आरबीआई सेल इट सिक्योरिटीज़, और डिफ्लेशन में आपके पास कोई पैसा नहीं है तो जो आपकी सिक्योरिटीज़ उन्हें बेचना, उन्हें खरीदना शुरू करूँगा, तो आरबीआई परचेज सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट पॉइंट आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब देखिए, अगर आप बैंक में जाते हैं, आपकी ज़मीन 10 लाख रुपए की है, आपको लोन 2 लाख का मिलता है, तो डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ कोलेटरल 10 लाख रुपए एंड लोन ग्रांटेड 2 लाख रुपए, इसका डिफरेंस जो होता है उसे मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें अब क्वेश्चन ये आता है वेरियस फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक में। इसके जो अगर आपसे पूछा जाए कि मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन आप ध्यान रखना है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांट लोन। सबसे मेन फंक्शन क्या है कमर्शियल बैंक का, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट और ग्रांट करना लोन। बाकी सारे फंक्शंस अलग हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज का, फैसिलिटी लॉकर की, ये सारे सेकेंडरी फंक्शन है। बेसिक फंक्शन आपको यही आता है। अब आता है क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट आ गया आपका। मार्जिन रिक्वायरमेंट के बाद आपका आता है इसमें रेशोइंग ऑफ क्रेडिट। रेशोइंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है पहले से फिक्स कर देना क्वार्टास की, जो बिजनेस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसके लिए इतना इंटरेस्ट होना चाहिए, या जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए इतना इंटरेस्ट होना चाहिए, वो क्या है, रेशोइंग ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन का मतलब जो आरबीआई कहे वो चुपचाप मानना पड़ेगा किसी कमर्शियल बैंक, दैट इज मोरल सुएशन। तो इट रेफर्स टू द प्रेशर exercised to the commercial bank by the RBI to follow its directive. The bank are advised to restrict loan during inflation. बैंक को ही कहा जाता है कि लोन नहीं देने किस कंडीशन में, इन्फ्लेशन में, और लिबरल हो जाना है, लोन देने हैं किस में, डिफ्लेशन में। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये चीज़ें आपकी नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डिपॉजिट एंड सेकेंडरी डिपॉजिट। समझ लीजिए अच्छी तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है। तो प्राइमरी डिपॉजिट क्या है, दीज आर द कैश डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक बाय द पीपल। तो कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा, लोगों का पैसा है, वो किस में आता है, प्राइमरी डिपॉजिट में। दीज आर द पार्ट ऑफ द टोटल डिमांड डिपॉजिट ऑफ द बैंक। प्राइमरी डिपॉजिट इंडिकेट सेविंग ऑफ द डिपॉजिटर विद द बैंक। जो लोगों ने पैसा जमा कर रखा है बैंक के पास, वो किस में आता है, आपका प्राइमरी में। और जब बैंक उसी से ही आगे लोन ऑफर करता है, भैया आपको आगे पता चलेगा कि कैसे होती है, उसे कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। दीज आर ऑल्सो नोन एज डायरेक्टिव डिपॉजिट विच अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ लोन बाय द बैंक टू द पीपल। दीज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट ऑफ द बैंक। इट इंडिकेट्स बोरोइंग ऑफ डिपॉजिटर फ्रॉम द बैंक। जो बैंक लोन देता है अपने कस्टमर्स को, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट।